हेलो स्टूडेंट लर्नर्स एंड व्यूवर्स, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि ट्रांसलेट पार्ट से है। इसके पहले हमने आपके लिए फर्स्ट पार्ट इसका बना चुके हैं। ट्रांसलेट पार्ट में आज दूसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे, लेकिन यूज ऑफ एम इज एंड आर के बारे में ही है, क्योंकि उसमें हम लोग देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेज को। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेज को कैसे बनाते हैं वो हम लोग जानने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल स्किप ना करते हुए अंत तक देखेंगे, जिससे आपको भी जानकारी हो पाएगी। जो भी लर्नर्स हैं, हम आपको बता दें कि ये इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये दूसरे अदर कंट्री की ये भाषा है। इसलिए हमें इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी जाकर के ये सारी बातें हमको समझ में आएगी। और हम आपको बता दें कि ये जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो हमारी भाषा को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझेंगे और वो अच्छी तरह से इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जो है उससे जो है मैचिंग होगी बात। क्योंकि बिल्कुल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें इसमें नहीं करने वाले हैं, हम उसी प्रकार के बातें करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्लास को समझते हैं। इसमें हमने आपके लिए 12 एग्जाम्पल रखा है, जो कि मात्र 10 एग्जाम्पल हैं। इसे आप समझे पहले। इसमें जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को यदि आप समझ लेते हो तो आप एक्सरसाइज लास्ट में हम कुछ वर्कशीट देने वाले हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से बना पाओगे और आसानी रूप से बन पाएगी आपसे जितने भी निगेटिव सेंटेंसेज होंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं सारे सेंटेंसेज में से इसमें हमने छांट करके लिए हैं। अगर आप इस सेंटेंसेज को समझ जाते हो तो आपसे एक भी सेंटेंसेज नहीं छूटने वाली है, क्योंकि हमने ये बिगनर और एडवांस लेवल दोनों को मिक्सअप लेकर के बनाया है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेशन है कि हम लोग आलसी नहीं हैं। हम लोग वी हो जाएगी, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी आर नॉट लेजी। आप मूर्ख नहीं हैं, यू आर नॉट फुलिश। ठीक, बिल्कुल हम इसमें सही जा रहे हैं। किसान मेहनती नहीं है, द फार्मर इज़ नॉट लेबोरियस। यहाँ पर आपको समझना होगा कि फार्मर के पहले दा लगा है, क्योंकि फार्मर क्या है, दिस इज़ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें हमें दा का प्रयोग किया है। किसान लोग मेहनती नहीं हैं, यहाँ पे फार्मर्स, यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए इसमें जो है दा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फार्मर्स आर नॉट लेबोरियस क्या हो जाएगी, फार्मर्स आर नॉट लेबोरियस। वह मोटी नहीं है, शी इज़ नॉट फैट। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ पर है लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें हमने इज का प्रयोग किया है। यही सब बातें समझने को इसमें है। मेरे पिताजी सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें हो जाएगी माई फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे है मेरे शिक्षकगण नेता नहीं हैं। मेरे शिक्षकगण यानी कि प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो माई टीचर्स आर नॉट लीडर। इसमें एस नहीं प्रयोग किया गया है, इसमें फुल स्टॉप देंगे, इसमें एस नहीं लगाना है। माई टीचर्स आर नॉट लीडर। वे लोग अभियंता नहीं हैं, दे आर नॉट इंजीनियर। इंजीनियर्स हो जाएगा, इसमें एस लगेगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसमें अभियंता जो है इसमें आपको एस लगाना होगा, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। विजय और मोहन गायक नहीं हैं। दो नाम हैं, विजय एंड मोहन आर नॉट इंजीनियर्स। एकदम ये सिंपल सेंटेंसेज हैं। बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये 10 एग्जाम्पल को, और इसी तर्ज पर जो है एकदम इसी तर्ज पर, क्योंकि इसमें हमने जो बताया है ना, उसमें आपको लगा कोई ख़ास तो बात नहीं हुई, बात हुई है ख़ास, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था माई फादर वाली बात, क्योंकि इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट थी। ये जो एस लगाने की बात है, जैसे टीचर्स हैं तो इसमें एस लग जाए, एस लग गया, एस नहीं लगा यहाँ पे। क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जो है नेता सिंगुलर में है। मेरे शिक्षकगण ये प्लूरल में है,
वे लोग यहाँ पर हैं। और अभियंता, बहुत सारे अभियंता की बात हो रही है इसमें, इसलिए इसमें एस लगा है। 2 नाम है इसलिए इसमें एस लगा है। बिल्कुल इसमें हमने जो कुछ बातें यहाँ पे ये मतलब कि बिगनर से लेकर के एडवांस लेवल तक की बातें हैं, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। और इसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट देता हूं। अगर आप समझ गए होंगे या फिर समझे हैं पहले से ही, तो आप उस वर्कशीट को ज़रूर बनाएंगे। और अगर बन जाती है आपसे अच्छी तरह से, तो आप मेरे नंबर पर भी आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जाँच करके बता दूँ कि आपको कितना सही हुआ है। ठीक, अगर मेरा नंबर नोट करना आप चाहें तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं 7654237965। तो इस प्रकार से मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो वर्कशीट है वो इस प्रकार से है। पहले आप वर्कशीट को जान लें। तो वर्कशीट जो है आपका, ये एक्सरसाइज 3 जो देख पा रहे हैं, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का वर्कशीट है। इसके नीचे में आप वर्ड भी देख पा रहे होंगे। जो आपको वर्ड कठिन हो उसमें से, इसमें से आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है। और वो आपको वर्ड की भी जानकारी हो जाएगी और आप बना भी लेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल से जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए बिल्कुल फंटास्टिक है। आप निश्चित रूप से इसको बनाना, ज़रूर बनाना। ठीक है, आप चाहे भेजो चाहे नहीं भेजो, लेकिन बनाना ज़रूर है इसको, क्योंकि आप बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो पाएगी एकदम। तो इसी के साथ जो है, ये मैंने आपके लिए जो बना करके दिया है इस प्रकार से, आपको कैसा लगा मेरा प्रयास, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, जिससे मैं आपके आने वाले क्लास में जो है मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर पाऊँ। खास करके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, है ना, जो हमारे हिंदी में ट्रांसलेट हैं, जो हमारे हिंदी में सेंटेंसेज हैं, उसको मैं कैसे इंग्लिश में करूँगा वो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, तो मैं आपके ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। चलिए इसी के साथ, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले जो है हमने आपके लिए एक एफर्मेटिव सेंटेंसेज का जो है डाला है वीडियो, उसको भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और उसका भी अगर आपको एक्सरसाइज बनाना हो तो उसका भी आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, उसको भी मैं पब्लिश अभी आपको प्रदर्शित करता हूं आपके सामने, जिससे कि आप कहीं भी हो, आपके पास किताब हो या नहीं हो, बिल्कुल मैटर ये बातें नहीं करती है। आपके पास पेज होगी, आपके पास कलम होगी, आप आसानीपूर्वक से बना सकते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज 1 हो गई, ठीक, जिसका मैंने पिछले क्लास में डिस्कस इसके बारे में किया है। आप अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें। ये एक्सरसाइज 2 हो गई, ये 2 भी एक्सरसाइज आप बना लें। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 तक कवर कर लिया है। बिल्कुल आप जान गए होंगे कि मैं शुरू से एकदम चल रहा हूँ। तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएँ, और मैं आपके लिए डेली क्लास लाता रहूँगा इसी प्रकार से। और आप इसको शेयर ज़रूर करें, आप कमेंट करें, जहाँ से भी हैं आप कमेंट करें, आप अपने गांव का नाम लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मैं आपके लिए इस प्रकार से वीडियो लाऊंगा कि आपका ट्रांसलेशन जो है हो जाएगी ईजी। चलिए इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।